हेलो। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और ये हमारी 5th क्लास रहेगी और टाइप नंबर 3 देखेंगे आज हम। इसमें होता है खर्च जो होता है वो मूल्य गुणा में खपत के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें जैसे प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, कंजप्शन 25% इंक्रीज हो गया, तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना होता है कितने परसेंट इंक्रीज होगा। सबसे बेसिक तरीका हमने 100 माना, 100 से 20% बढ़ा तो ये हो गया 120। अब इससे 25% बढ़ाएंगे, 120 का 25% 25 होता है 1/4, 120 का 1/4 होगा 30। तो हम इसको जैसे ही 30 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 150। तो ये 100 से 150 होने में 50% हो गया। फर्स्ट तो ये रहेगा हमारा। सेकंड प्राइस जो कि 20% बढ़ा है तो 20% होता है 1/5, 5 से हुआ 6। कंजप्शन 25% बढ़ा है, 25% होता है 1/4, 4 से 5 हो गया। एक्सपेंडिचर निकालना है हमें, तो जो भी तिरछे में कटते हो उनको काट देंगे। 5 से 5 गया, 2 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो ये आ गया 2:3। तो ये एक बढ़ा है, एक बढ़ा है कितने पे, 2 पे, गुणा 100 50%। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है जब भी दो चीज बढ़ती हो और तीसरा निकालना हो तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बाई 100। इसमें लगाएंगे 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25/100। 25 से गया 4 पे, 4 से गया 5 पे, ये दोनों हो गए 45 और 5 50%। ये इस टाइप से हो जाएगा। दूसरा टाइप होता है इसमें प्राइस तो बढ़ा हो 20%, कंजप्शन हमें ज्ञात करना है, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ 50%। सबसे पहले 20 प्लस बी प्लस 20 इंटू बी बाई 100 इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा 100 माना हमने, पहले बढ़ा 20% तो 120 होगा। ये हमें भी निकालना है, लेकिन टोटल हमें पता है 50% बढ़ा तो यहाँ आ गया 150। तो ये टोटल कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। 30 बढ़ा 120 पे, 30 से गया 4 पे, 4 से गया 25 पे, तो ये आ गया 25%। अब इसको लिखेंगे प्राइस, ये तीसरे टाइप से कर सकते हैं इसको, ये कंजप्शन, ये एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ा है 20%, तो ये हो गया 5 से 6। ये हमें पता नहीं है तो ए से बी लिख लिया। ये बढ़ा है 50%, तो ये हो गया 2 से 3। अब हमें ए की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको 5 से गुना करने पे 2 आए। तो या तो आप सीधा सोच सकते हैं कि 2/5 होगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 5 गुणा ए इक्वल टू 2। ए इक्वल टू आ गया 2/5। ऐसे ही 6 गुणा बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू आ गया 3/6 इक्वल टू 1/2।
तो अब हमें ये सॉल्व करना है। ए अनुपात बी आ गया, ये हुआ 2/5, ये हुआ 1/2। तो 2 और 5 को नीचे से हटाना है तो गुणा कर देंगे, 4/5 आ गया। ये 1 की कमी हुई है, 4 पे हुई है, इंटू 100। एक बड़ा है, सॉरी, एक इंक्रीज हुआ है, 1/4 इंटू 100, 25% इंक्रीज आ गया। अब नेक्स्ट टाइप है, प्राइस तो बढ़ा 20%, कंजप्शन हमें ज्ञात करना है कि कितना घटा, कि एक्सपेंडिचर है उसमें नो चेंज रहे। तो प्राइस हो गया 5 से 6, कंजप्शन अभी निकालना है, एक्सपेंडिचर हमने मान लिया ए, नो चेंज मतलब दोनों बराबर होंगे, यहाँ 1:1 भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी। तो अब यहाँ क्या आएगा, 5 गुणा में ये खालिस्तान देखना है ए, इस खालिस्तान की जगह आ जाएगा A/5, ऐसे ही यहाँ A/6। तो कंजप्शन क्या होगा, 6:5, ये ए से ए कट जाएगा, 6 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्सपेंडिचर नो चेंज हो, तो जो प्राइस होता है 20% जैसे इंक्रीज हुआ है, ये 5 से 6 हुआ है, तो कंजप्शन हमेशा इसको उल्टा कर दो, 6 से 5 हो जाएगा, हमेशा यही रहेगा जब भी नो चेंज आएगा। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, नो चेंज रहे। प्राइस है 33.1/3% की वृद्धि हुई है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। प्राइस हो गया 3 से 4, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये नो चेंज रहना चाहिए, पहले जितना था उतना ही, तो हमने ए मान लिया। तो आपको बताया ही था जब भी ऐसा हो नो चेंज तो इसको उल्टा कर देंगे, बस 4 से 3 हो जाएगा। तो ये 1 की कमी आई है, 4 पे आई है, सो 25% की कमी हो जाएगी, ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड, अनार के भावों में 16 से 2/3% की कमी हो गई यहाँ पे, उसके कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। तो प्राइस में कमी हुई है, 6 से 5 हो गया, कंजप्शन उल्टा कर देंगे हम इसको, 5 से 6 हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें वही सेम रखना है। तो ये 1 की वृद्धि हुई, 5 पे हुई, तो ये 20% की वृद्धि आएगी कंजप्शन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 2/7% की वृद्धि होगी पेट्रोल के भाव में, प्राइस में। तो ये 14 से 2/7% होता है, इसको हम 1/7 लिखते हैं। वृद्धि हुई है तो ये हो गया 7 से 8, कंजप्शन। तो विद्यार्थियों को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। एक्सपेंडिचर वही है, ए, मतलब दोनों सेम रहेंगे तो हम इनको उल्टा कर देंगे, 1 की कमी हुई, कितने पे हुई, 8 पे, ये
100% के लिए। तो ये 4 से गया 2 पे, 4 से गया 25 पे, 25/2% या फिर 12.5%। वैसे भी 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए, पेट्रोल की कीमत जो है वो 20% बढ़ा देगी। तो 20% कितना होता है? 1/5। प्राइस जो है 5 से 6 हो गया। कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे? कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, वही सेम रहे, तो हम इनको उल्टा कर देंगे। 6 से 5 हो गया। अब हमें परसेंट नहीं पूछा है, ये वैल्यू दी हुई है जैसे, क्योंकि 36 लीटर प्रारंभिक उपयोग दे दिया। तो ये क्या होता है? प्रारंभिक उपयोग 6 है और अभी जो वर्तमान में है वो 5 हो गया, क्योंकि पहले 6 लीटर इस हिसाब से प्रयोग करता था, अब 5 लीटर जो रेशो में है। तो हमें 6 की जो वैल्यू दी है वो 36 दी है। जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको गुणा में। 6 से 6 पे, और ये आ गया 30। अब देखो डिफरेंस कितने का आया, पहले 36, अब 30, तो 6 की कमी करेंगे, बी हमारा आंसर रहेगा। और दूसरे तरीके से पूरा ऐसे निकालने की बजाय, जैसे हमें 36 वैल्यू दी है 6 की, हमें इनका डिफरेंस ही निकालना है, तो इनके बीच डिफरेंस है 1 का, तो सीधा गुणा करेंगे 1 से, तो ये 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत 30% घटा दी जाए तो कितने किलोग्राम उपयोग को बढ़ा देना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे? दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो है। तो अब देखिए, प्राइस अब तक जो चल रहा था वो था सेम रहे खर्च, अब 5% घटा दिया, प्राइस हुआ है हमारा 30। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30/100, 3/10। तो ये 30% घटा दिया, तो 10 से 7 कर दिया। अब कंजप्शन निकालना है, ठीक है, और हमें दिया एक्सपेंडिचर जो कि सिर्फ 5% घटा है। 5% क्या होता है? 1/20। तो ये 20 से हो गया 19। अब वही, या तो इसको ए और बी मान लो, या आप सीधा भी सोच सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा जिसको गुना करने से 20 आ जाए, ए इक्वल टू तो 2 हो जाएगा। अब बी इक्वल टू क्या होगा? 19/7। या फिर इसको निकालने का आपको बताया था, 10 गुना ए इक्वल टू 20, ए बराबर 2। ऐसे ही 7 गुना बी इक्वल टू 19, बी इक्वल टू आएगा 19/7। तो अब आगे जो भी काम करना है हमें इस पे करना है। 7 को नीचे से हटाएंगे, ये हो गया 14, ये हो गया 19। अगर हमें परसेंट निकालना होता तो हम इसका डिफरेंस निकालते और कर लेते। अब हमें निकालना है कितने किलोग्राम को बढ़ाना चाहिए, तो हमें निकालना बेसिकली डिफरेंस ही पड़ेगा कि 5 है ये। तो हमें दिया है प्रारंभिक खर्च जो 35 दिया है, जिसकी वैल्यू दी होती है प्रारंभिक खर्च हमारे ये 14, उसको नीचे रखते हैं। अगर हमें अब का खर्च निकालना होता वर्तमान, तो 19 से गुना करते। हमें जो बड़ा है वही निकालना है, तो 5 से गुना करेंगे। तो ये जाएगा 7 से 2 बार,
7 से 5 बार, यह आ गया 25/2 या फिर 12.5 kg, जो कि ए आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% जो है ये घटा दिया, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीदता है। कीमत 30% घट गई, माने 30% जो होता है 3/10, प्राइस जो हुआ है 10 से 7 हो गया। मासिक खर्च 16% कम है, तो वर्तमान में चाहे वही कंजप्शन लिख देंगे। एक्सपेंडिचर जो है ये 16% को या तो उसमें चेंज कर लेंगे, जैसे 16%, 16/100, 4 से गया 4 पे, 4 से गया 25, तो ये आ गया 4/25। तो ये पहले 25 था, अब ये कम हुआ है, तो इसको 4 को घटा देंगे, तो ये हो गया 21। अब वही ए अनुपात बी, ए की क्या वैल्यू आएगी और बी की क्या वैल्यू आएगी, तो वही 10 गुना ए इक्वल टू 25, तो ए इक्वल टू आ गया 2.5, ये आ गया। और ये तो 7 गुना 3 होता ही है 21। अब हमें जो दिया है कि 32 किलो अधिक, तो इस बार ये जो दिया है हमें 2.5 और 3, इनके बीच का अंतर जो 0.5 है वो दिया गया है 32, कि 32 किलो अधिक वो खरीदता है। और वर्तमान चाय, और हमें अब जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 32 है 0.5 के बराबर, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। ये चला जाएगा 10, 5 से गया 2 पे, 3 दूनी 6, 12, 192 kg, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, चावल की कीमत 20% बढ़ गई, एक परिवार 40 kg कम खरीदता है और खर्च केवल 5% ही बढ़ा। तो भाई 20% क्या होता है 1/5, 5% क्या होता है 1/20। तो वही प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, पहला बढ़ा है 5 से 6 हो गया, और एक्सपेंडिचर है ये भी बढ़ा है इस बार 20 से 21 हो गया। अब ये वापस ए बी, 5 का गुणा ए 20, ए आ गया 4, और इसी प्रकार 6 गुणा बी बराबर 21, बी बराबर 21/6, तो 6 थी 18 पॉइंट 5, 3.5। अब हमें जो दिया है कि 40 किलो कम हो जाता है, मतलब हमें दिया है 4 और 3.5, इसकी 0.5 की जो वैल्यू है जो कम हुई है वो दी है 40, तो 40 वैल्यू है 0.5 की। वास्तविक खपत कितनी थी, वास्तविक खपत का मतलब प्रारंभिक, और वर्तमान अब वाली होती, वास्तविक थी 4, तो हम 4 से गुना कर देंगे, ये 10 आ जाएगा, 5 से 8 पे गया 320 kg आ जाएगा, 8 चौक 32 और 10 में ये है गुना में, तो ये 320 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, यदि खर्च 10% ही कम हो। 40% का पहले रेशो लिखेंगे हम, जो क्या होगा
40/100, 0 से 0, 2 से 2, 2 से 5, ये आएगा 2/5। उसके बाद 10%, ये 1/10 होता ही। तो सबसे पहले प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। 40% बढ़ा है तो 5 से हुआ 7 कंजप्शन, और ये है एक्सपेंडिचर, 10% कम हुआ है तो ये हो गया 10 से 9। इसको वही ए बी, ये तो डायरेक्ट ही है, 5 गुणा 2, और ये जो है 7 गुणा बी इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू आ गया 9/7, ये आ गया 9/7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इधर, 14:9। अब आगे दिए है एक परिवार 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, तो इसकी वैल्यू दी है, ये 5 की वैल्यू है 20, और हमें निकालनी है वर्तमान खपत, मतलब हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। 20 वैल्यू है 5 की, हमें 9 की निकालनी है। 5 से गया 4 पे, 9 चौक 36 kg। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसको रेशियो में ना देके वैल्यू में दे दिया। तो इसमें है चाय की कीमत रुपए 125 प्रति किलो है, इससे ये 150 रुपए प्रति किलो हो गई। तो एक परिवार जो है वो 2 किलो कम कर देता है अपनी खरीद को। उस परिवार का मासिक खर्चा 10% बढ़ गया हो, तो वास्तविक और वर्तमान दोनों खपत याद करनी है। तो सबसे पहले 125 थी, ये प्राइस है, जब प्रति किलो जो होता है वो प्राइस होता है, ये हो गया 150। तो हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 पे जाएगा, ये 6 पे, तो ये रेशियो आ गया 5:6। प्राइस हुआ 5 से 6, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया। 10% होता है 1/10, तो 10 से हुआ 11। अब यहाँ ए और बी, ये कितना आएगा 2, 5 गुणा 2 10, ये कितना आएगा 11/6। अब इसको सोल्व करेंगे, 12:11 हो गया। अब जो ये 2 किलो कम कर दी, ये डिफरेंस कम में 1 की वैल्यू 2 दी है। अब हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये निकाल लें चाहिए, अगर ये निकालेंगे तो इसमें 2 घटा देंगे, ये निकालेंगे तो इसमें 2 बढ़ा देंगे। 2 वैल्यू है 1 की, हमें निकालनी है 12 की, तो ये हो गया 24। 2 वैल्यू है 1 की, हमें निकालनी है 11 की, ये हो गया 22। तो ये हमारा बी जो है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत में ₹30 की प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है, जैसे वहां था प्राइस था, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इन तीनों में रेशियो था, तो हम वैसे कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि ये 720 रुपए फिक्स कर दिए इन्होंने। तो पहले मान लो x रुपीज पर केजी
जो उसका प्राइस था, ये रुपीज है। अब कितना हो गया, x में से 30 कम कर दिए, ठीक है। ये करने पर ये कितना, 2 kg ज्यादा चावल खरीद पा रहे हैं, ठीक है। 720 में जब हम x माइनस 30 माइनस 720 बटे x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब आपको जब पहले की जो क्लासेज है उसमें बताया था, जब भी ज्यादा या कम होता है वो दो चीजों का अंतर होता है। x माइनस 30 उसके अंदर हम ज्यादा खरीद पाएंगे तो इसको पहले लिखा, और फिर जब x का डिवाइड करेंगे 720 में तो हम कम खरीद पाएंगे और इनका अंतर ही आएगा 2। अब एक तो होता है या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और आप सोल्व करो, या फिर आप ऑप्शन जो दिए हैं उनसे पुट करना शुरू करो। जैसे पहले हम 90 देखते हैं, 90 यहाँ रखा, 90 यहाँ रखा, कितना बनेगा 60, ये 90, 0 से 0 जाएगा, 8 निम 72, ये आ रहा है 8, 0 से 0 जाएगा और ये आएगा 12, इन दोनों का डिफरेंस है 4, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 120, 120 रखा, एक सौ बीस रखने पे ये 120 है और ये 90 हो जाएगा, 0 से 0 गया, इधर भी गया, 8 निम 72, 12 6 72, इन दोनों का 2 आ रहा है, तो हमारा 120 आंसर होगा, ठीक है। या फिर आप इनका एलसीएम लो, x और x माइनस 30 का, फिर इसको दूसरी साइड भेजो और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और वैसे सॉल्व करो, तो वो बड़ा हो जाएगा। एग्जाम में हमें यही अप्रोच लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। एक व्यक्ति चीनू 4 kg चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है, तो इसने 16 रुपए फिक्स कर दिए, इन दोनों का अंतर है जो कि 4 है। अब नीचे क्या आएगा, हमने x रुपीज पर केजी मान लिया शुरू का प्राइस था, अब ये कमी हुई है, कमी हुई है तो यहाँ x आएगा, यहाँ x माइनस 2 आएगा। अब वही ऑप्शंस में से पुट करते हैं हम, तो ऊपर है 16, तो या तो ये 4 और 6, क्योंकि यहाँ अगर 5 और 3 रखा तो पॉइंट में आएगा, तो हम सबसे पहले इजी वाले चूज करेंगे, तो 4 चूज किया हमने, 4 से गया 16, 4 पे, और यहाँ 2 बचा, ये 8, इनका डिफरेंस ही 4 आ गया पहले पे, तो 4 हमारा आंसर रहेगा। पहले 6 चूज करके देख सकते हो आप, 6 से भी ये पॉइंट में आएगा, तो सबसे बढ़िया इसमें 4 रहेगा, तो सबसे पहले एग्जाम में हमेशा वो ऑप्शन चूज करो जो पॉइंट में ना कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन की कीमत 50 पैसे प्रति दर्जन कम हो गई, तो सुनीता जो है वो 66 रुपए में 1 दर्जन पेन ज्यादा खरीद सकती है, तो हमें प्रारंभिक कीमत ज्ञात करनी है। तो मान लिया x रुपीज पर डजन थे, क्योंकि आंसर हमें डजन में दे रखे हैं।
तो ये 66 रुपए इसने फिक्स कर रखे हैं और यहाँ कमी हुई है, एक्स यहाँ लिख लिया। 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, हाफ। इन दोनों का जो अंतर है वो आएगा 1 डजन, क्योंकि आगे हमें डजन में ही आंसर निकालना है तो 1 लेंगे, 12 का 1 हो जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो ये बनेगा x माइनस 1/2। पहले आप ऐसे करिए, ये जो है 66 उसको एक हम इधर भेज देते हैं, 1/66 इक्वल, अब देखिए x माइनस 1/2, ठीक है, x, ये तो आ गया एलसीएम। ये x इधर जाएगा, ये माइनस में x माइनस 1/2 यहाँ आएगा, तो ये क्या बना 1/66 इक्वल टू, जब ये खुलेगा x माइनस का रहेगा और 1/2 प्लस का हो जाएगा, नीचे है x, x माइनस 1/2, तो ये x से x कट जाएगा, यहाँ बचा 1/66 इक्वल टू 1/2 बटे में x, x माइनस 1/2। अब इसको वापस से तिरछा गुना करते हैं, ये बन गया x, x माइनस 1/2 इक्वल टू 66 गुना 1/2। अब इसको हम काटेंगे नहीं, इसका रीजन है कि ये 2 पार्ट में है और हम इसको भी 2 पार्ट में रखेंगे। तो अब ऑप्शन से पुट करके देखेंगे, सबसे पहले 5 और यहाँ x में से 5 माइनस 1/2, तो ये आएगा 10 माइनस 1/2, ये आएगा 9/2। 5 गुणा 9/2 कितना होता है, 9 5 45/2, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे, 4 ये हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7/2, 7 चौक 32, नहीं हो सकता। फिर देखेंगे 6 और गुणा में 6 माइनस 1/2, 12 माइनस 1, 11/2, 6 गुना 11/2, ये आ गया 66/2, तो हमारा आंसर रहेगा सी। x की वैल्यू आएगी 6 पर डजन। तो हमेशा जब भी द्विघात समीकरण बनती हो तो हम ऑप्शन का यूज करेंगे, जो एग्जाम में इजी अप्रोच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो ये शुरू में जो क्वेश्चन किए थे हमने वही आगे, 15% की कमी है। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100, 5 से गया 3 पे, 5 से गया 20 पे, तो ये आ गया 3/20। प्राइस जो है 20 से कमी हुई है, 17। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, कोई परिवर्तन नहीं, ए और ए रहेगा, तो इसको हम तिरछा गुना कर सकते हैं सीधा, 17 से 20 हो गया, तो ये क्या है 3, 17 और 20 में 3 का है, 3/17 गुणा में 100। तो ऑप्शंस जो हमें दिए हैं बटे में 17 ही है, तो 300/17%, ये आंसर रहेगा। अब ये देखो, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई
तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% बढ़ गया। ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई? हमसे ये चीज पूछी है। तो बेसिकली यही है। तिरपन की वृद्धि हुई, तो ये 100 से 153, ये है 100 से 119। ये हमने चेंज क्यों नहीं किया इस बार, क्योंकि अगर इसको रेशो में चेंज करेंगे तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो 1 से गुना करेंगे तभी आ जाएगा। और या तो इसको ऐसे यहाँ b मान के वैसे कर लो, या फिर पता है ये 1/119, ये 153 है, ये 119/153 आएगा। या फिर ऐसे 153 इंटू बी माना 119, बी की वैल्यू आ गई 119/153। ये हो गया 153,119। ठीक है। अब जो है हमें दिया है पहले, यदि एक परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी, तो अब तो हमें बेसिकली 153 की वैल्यू दी है। और हमें निकालनी है कमी। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ये हो गया 120 मान लेते हैं, ये 34 आ जाएगा इनका डिफरेंस। तो हमें ये डिफरेंस ही निकालना है इसमें। तो ये 38.7 जो है 153 की वैल्यू है, और हमें 34 की निकालनी है। तो जो हमें निकालना है ना, वो है चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। तो ये 34 की कमी हुई है, ये निकालना है। ये चला जाएगा 387। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो कि ये दोनों कट होंगे 17 से 17 निम्न, ये 17 7 पे। तो ये रेशो बन जाएगा तो थोड़ा इजी रहेगा। ये कमी हुई है 2 की, तो 38.7 जो वैल्यू 9 की गुना में 2, ये गया 10। अब 9 से इसको काटेंगे, 9 चौक 36, 2 आ गया 27, 43 गुना 2 बटे 10, ये आ गया 8.6। इसको हमने रेशो में चेंज कर लिया और आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर।
दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य के बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए वह प्रारंभ में कितना करता था। तो ये प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर 32% की इंक्रीज हुआ। 32/100 लिखेंगे। 4 से गया 8 पे, 4 से गया 25 पे, 8/25। तो ये हो गया 25 से 8 जोड़ेंगे 33, और इसमें सिर्फ 10% की वृद्धि। 10 से हो गया ये 11, 10 से 11 हो गया। 25 को कितने से गुना करें कि ये 10 है? वही ए बी, ये तो साफ ही दिख रहा है कि 1/3 से कर देंगे। 1/3 से वो 25 गुणा ए इक्वल टू 10। ए इक्वल टू आ जाएगा 10/25। 5 दूनी 5 5, ये आ गया 2/5, और ये आ गया 33 गुणा में बी इक्वल टू 11। बी इक्वल टू 1/3। 11 से 3 पे गया, बी ए बना। तो हमारी है 2/5, 1/3। तो ये आ गया 6:5। तो वर्तमान में जो 150 है वो अब है 150 वैल्यू है 5 की, और हमें निकालनी है 6 की। ये आ गया 180 kg। ए आंसर रहेगा मेरा। अब अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। वही जब अधिक और कम आ जाए और एक फिक्स रेट आ जाए तब हम क्या करते हैं, 162 दो बार लिखेंगे। माना पर डजन x रुपीज पर डजन हमारा इसका रेट है। 25% की गिरावट आई है। 25% क्या होता है? 1/4 गिरावट है, तो मूल्य कितना रहेगा? 3/4। या तो ऐसे कर लो, 4x इसको दे दिया और 3x रह गया। ये क्योंकि हम 4 से 3 कर सकते हैं, पहले 4 था अब 3। या फिर सीधा ही इसको x मान लिया, कमी आई है तो इसको 3/4x मान लिया, x की कमी है। इन दोनों का अंतर जो है वो 2 डजन आ गया। वही चीज हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसको। ऊपर 162 है और यहाँ 4 से ये जो पूरा पूरा कटे सबसे पहले तो वो चूज करेंगे। तो हम 24 को चूज करके देखते हैं। 24 24 से नहीं जाएगा, 18 से ये नहीं जाता, 162 में 18 का भाग देंगे तब 9 पे जाता है, ये 180 होता है। 24 का जब देंगे 24 48, ये जाएगा 4 6 पे,
ये नहीं है, 24 नहीं होगा, 22, 30 लेके देखें तो 30 से भी नहीं जाएगा। अब 22 और 27 इन दोनों में से 27 का 162 में जाता है भाग, ये तो 27 27 रखेंगे अगर तो 27 जाता है 6 पे, और यहाँ भी 27 होगा तो ये भी 6 पे चला गया। नीचे अब है 6, 3/4, 3 से 2 पे गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2, तो इसका 27 आंसर रहेगा। तो हमें ये इक्वेशन बनानी है और इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज करते हुए पुट करके और आंसर निकालना है। या आप इसको यही जैसे 4 और 3 माने तो 4x 3x, तो यहाँ 4x और यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ 4x यहाँ 3x, तो इनको सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाने के तेल की कीमत है वो 25% बढ़ गई। 25% होता है 1/4, 4 से हो गई 5। तो बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपभोग 20% कम कर दिया, तो व्यय में परिवर्तन ज्ञात करना है। जो कंजप्शन था वो 20% कम कर दिया। 20% क्या होता है 1/5, 5 से 4 कर दिया, तो ये 5 गुना 4 20, ये भी 20, तो ये तो 0% हो गया, नो चेंज। ये हमारा आंसर रहेगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नेक्स्ट टाइप करेंगे जो इसी से रिलेटेड होता है, बस थोड़ा चेंज आता है। उसके अंदर जो दिया होगा उसमें हमें रुपीज निकालने पड़ेंगे पूरे, जो पहले के और बाद के। आज के जैसे क्वेश्चंस थे जिनमें 162 ये रुपीज दे दिए थे पहले से, कल वाले में हमें निकालने पड़ेंगे।